हेलो फ्रेंड्स, मैं छगनलाल बोथरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे एसवीआई लर्निंग के इस फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहां आज हम आपके लिए एक और नया कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बीएससी सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स की बुक को कवर करेंगे। उनकी जितने भी यूनिट्स है उन सबको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं और जो बीएससी का ऑप्टिक्स का जो सिलेबस है उसकी जो फोर्थ यूनिट है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फोर्थ यूनिट Welcome to Smart Media. Learn today, learn tomorrow. फोर्थ यूनिट का नाम है लेजर एंड होलोग्राफी। लेजर आप सब लोग जानते हैं कि लेजर क्या होती है, आप सब लोगों ने बचपन में इसे यूज भी किया होगा। एंड दूसरा है हमारा होलोग्राम या फिर जिसे कहते हैं होलोग्राफी। ओके, आपने होलोग्राफी के बारे में भी सुना होगा कि किस तरह से 3D मॉडल बनते हैं, 4D मॉडल बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं होलोग्राफ की मदद से। ठीक है, और जो ये टॉपिक है लेजर एंड होलोग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है फिजिक्स का। एंड मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है कि लेजर और होलोग्राम कैसे काम करते हैं, और मैंने इस पर काफ़ी काम भी किया है। तो ये शायद मेरे हिसाब से बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और आपको भी काफ़ी पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज अपना ये लेक्चर। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि ये थर्ड एंड फोर्थ यूनिट कवर करती है बीएससी सेकेंड ईयर की या फिर फोर्थ सेम की। ओके, जो कि स्पेशली सुबोध कॉलेज के लिए है। तो जनरली हम देखते हैं कि एक वीडियो में तो हम सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो हम कुछ वीडियो तैयार करेंगे जिसमें हम ऑप्टिक्स की ये लेजर एंड होलोग्राफी की थर्ड एंड फोर्थ यूनिट कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज हम देखते हैं कि इस कोर्स में इस पूरे जो थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम शुरू करने वाले हैं लेजर का ये जो टॉपिक, उसका हमारा लेक्चर का कंटेंट क्या होगा, थर्ड और फोर्थ यूनिट में क्या क्या टॉपिक आते हैं उसके बारे में हम इस कोर्स में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या देखने वाले हैं इस कोर्स में। तो इस कोर्स को देखने के बाद आप लेजर की डेफिनेशन बता पाएंगे कि एक्चुअली लेजर क्या है, लेजर क्या होती है, कैसे बनती हैं, किस तरह से बनती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में लेजर है क्या। मुझे पता है कि आप सब लोगों ने बचपन में बहुत ही लेजर का यूज किया होगा। लोगों के घर में लेजर की वो बीम फेंकने के लिए वो छोटा सा लाल बिंदु आता था, उसको देखने के लिए आपने बहुत से ऐसे मज़े किए होंगे। तो आई होप कि ये आपके जान पहचान का टॉपिक है, तो आपको भी इसे सीखने में मज़ा आएगा। और क्योंकि आप इसके बारे में जानते ही तो हैं, बस हम इसे थ्योरेटिकल देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर की चीज़ें हम खोजने वाले हैं। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप लेजर को डिफाइन कर पाएंगे कि लेजर क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इमिशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, यानी कि लेजर से जो बीम निकलती है उसमें जो रेडिएशन होता है उसका इमिशन किस तरह से होता है, उसका एब्सॉर्प्शन किस तरह से होता है, यानी कि अवशोषण किस तरह से होता है, वो लेजर को किस तरह से उत्सर्जित करती है, इलेक्ट्रॉन फोटोन किस तरह से उसमें काम करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। देन हम बात करेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन यानी कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन जो जनरल हम पॉपुलेशन जनसंख्या की बात करते हैं वो जनसंख्या का मतलब नहीं है। यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब है कि जो लेजर में इलेक्ट्रॉन फोटोन ये सारी चीज़ें काम करती हैं, तो वो सारी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च कक्षा में जाते हैं, निम्न कक्षा में जाते हैं, घनत्व क्या होता है, इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे रूबी एंड हीलियम नियॉन लेजर। अब हम ये तो देखते हैं कि लेजर ऐसी होती है, लाल रंग की बीम जाती है, कहीं कितनी भी दूर चली जाती है, लेकिन लेजर भी कई टाइप के होते हैं जिसके बारे में हमें शायद पता नहीं, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और जनरली और भी तरह के लेजर होते हैं, लेकिन जो हमारी थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है वो जनरली रूबी और हीलियम नियॉन लेजर को कवर करती हैं, तो हम इसके बारे में भी जानेंगे। देन हम बात करेंगे सेमीकंडक्टिंग लेजर। अब सेमीकंडक्टिंग लेजर क्या होता है, सेमीकंडक्टर आप सब लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो वो उससे लेजर किस तरह से बनते हैं, रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर किस तरह से बनते हैं, सेमीकंडक्टिंग लेजर किस तरह से बनते हैं, उन सब के बारे में भी हम इस टॉपिक में, इस लेक्चर में या इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं।
देन हम बात करेंगे मटेरियल्स यूज फॉर सेमीकंडक्टिंग लेजर, यानी कि सेमीकंडक्टिंग लेजर में कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं। जनरली हम बात करते हैं सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेज का, तो उसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम यही चीज़ें होती हैं। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, वही चीज़ें यूज होती हैं, लेकिन उन चीज़ों को किस तरह से यूज करते हैं, उनके फॉर्मूले हम डिफाइन करेंगे, फार्मूलों को किस तरह से यूज करते हैं, उनको किस तरह से बनाते हैं फार्मूले, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे होलोग्राफी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब हमने लेजर के बारे में पूरा जान लिया कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका इमिशन किस तरह से होता है, एब्सॉर्प्शन किस तरह से होता है, रूबी लेजर क्या है और सेमीकंडक्टिंग लेजर क्या है, इन सब के बारे में हमने बात कर दी। बाद में लेजर का एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन होती है जो कि होलोग्राफी के रूप में हमें प्राप्त होती है। होलोग्राफी अगर हम बात करें तो जनरली हम देखते हैं कि आजकल आपने टीवी में या फिल्मों में वगैरह देखा होगा कि एक वर्चुअल टाइप से लोग एक दूसरे के सामने आकर बात करते हैं। रियल में लोग नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर आकर हमें दिखाई देते हैं और हम उनसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं। ऐसा रियलाइज कर सकते हैं कि जैसे हम आमने सामने ही बात कर रहे हैं। तो वो सारा होता है होलोग्राफी बेस्ड। तो ये लेजर का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है और इसके बारे में भी हम जानेंगे। और अगर मैं बात कहूँ कि इसके फ्यूचर एप्लीकेशन क्या है, तो फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी यानी कि होलोग्राम टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई जाने वाली है, बहुत ही मतलब डेवलप होने वाली है और बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। तो ये बहुत ही काम का टॉपिक है, सिलेबस के हिसाब से भी, एग्जाम के हिसाब से भी, और अगर फ्यूचर में आप फिजिक्स के बारे में जानना चाहते हो तो ये रिसर्च के लिए भी बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो आप इसको अगर जितना अच्छे से जानेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। देन हम बात करेंगे यूजेज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ लेजर एंड होलोग्राफी, यानी कि लेजर के कितने प्रकार होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। लेजर का हम पूरा ऑपरेशन कर डालेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि ये लेजर के जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक से लगाकर एडवांस तक हम हर चीज़ को जानेंगे और उसके अलावा होलोग्राफी को भी हम कवर करेंगे। ओके, देन हम बात करेंगे टेम्पोरल एंड स्पेशियल कोहेरेंस। अब कोहेरेंस क्या होता है, कोहेरेंस के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन जनरल में आपको यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन दे देता हूँ कि जब हम लेजर का यूज करते हैं तो उससे एक बीम निकलती है, वो एक कोहेरेंस बीम होती है, यानी कि कला संबंध होती है, जिसमें जितने भी वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं, वो सारी कला संबंध होती हैं, कोहेरेंस होती हैं। अब कोहेरेंस के भी कई प्रकार होते हैं, जिनमें टेम्पोरल और स्पेशियल एक दो विशेष उसके टाइप्स हैं, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ओके, देन हम बात करेंगे लेजर फॉर फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और बहुत ही बेनिफिशियल टेक्नोलॉजी है। लेजर का उपयोग हम फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में कैसे करते हैं। जनरली आप देखते हैं कि आजकल कम्युनिकेशन के लिए वायरलेस यूज होता है, लेकिन कुछ समय पहले हम वायर्स को यूज करते थे, तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती थी। लेकिन लेजर का यूज करके हम फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन स्थापित करें तो उससे हमें बहुत ही बेनिफिट है। वो क्या बेनिफिट है, ये कैसे काम करते हैं, उसको हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो आइए हम आज का एक लेक्चर शुरू करें, जनरल इंट्रोडक्शन, कि हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं और किस तरह से हम करने वाले हैं। तो आज हम छोटा सा एक वीडियो बनाएंगे और उसको एक जनरल डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि क्या होता है लेजर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देन अगले लेक्चर्स में हम उन सब के बारे में जानेंगे जो हमने कंटेंट में देखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेक्चर शुरू करते हैं अपना लेजर। ओके, सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस लेक्चर के एंड के बाद आप क्या सीख पाओगे, ठीक है, क्या सीखोगे, तो वो सारी चीज़ें हम आज यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आप इस लेक्चर को देखने के बाद आप पता लगा पाओगे कि डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में लेजर क्या है, ठीक है, उसके बारे में आप जान पाओगे। देन उसके बाद आप एबल हो पाओगे कि प्रिंसिपल क्या है पॉपुलेशन इन्वर्जन का, क्योंकि जनरल हम पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या नहीं है जो कि हम रेगुलर देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गई, कम हो गई, वो सारी चीज़ें नहीं है। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब लेजर के मीन में बहुत ही अलग है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देन हम बात करेंगे कि सेमीकंडक्टिंग लेजर होते हैं उनका प्रिंसिपल क्या है
और वो किस तरह से कार्य करता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देन हम बात करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ लाइट सिमुलेशन एंड पोलराइजेशन, यानी कि लाइट सिमुलेशन क्या है और पोलराइजेशन क्या है, क्योंकि जब हम लेजर का यूज करते हैं तो कई बार पोलराइजेशन और सिमुलेशन का यूज होता है। अगर हम इसके बारे में और जानेंगे तो हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें और मज़ेदार चीज़ें देखने को मिलेगी। और इस लेक्चर का जो मेन बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास थोड़े बहुत भी रिसोर्सेज हैं तो सारे प्रैक्टिकल आप घर पर ही करके देख सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। देन हम बात करेंगे कि आप इस लेक्चर को पूरा करने के बाद उन सारे मटेरियल्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं जिन मटेरियल से लेजर बनते हैं, उन मटेरियल्स को किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है, उनके कंपाउंड क्या होते हैं, किस तरह से वो लेजर बनाने में यूजफुल होते हैं और उन मटेरियल्स का ही यूज क्यों किया जाता है इसको भी आप डिफाइन करने में सक्षम हो जाएंगे। देन हम बात करेंगे कि यू विल बी एबल टू हाईलाइट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लेजर, यानी कि इस लेक्चर को इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप विभिन्न फील्ड में पूरी दुनिया में लेजर किस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है उसके बारे में आप जान लोगे और उसका एप्लीकेशंस के बारे में पता लगा पाओगे कि वो किस तरह से एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी साबित हो सकती हैं। ओके, सो आइए हम बात करते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। काफ़ी शायद इंट्रोडक्शन कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लेजर है वो आखिर लेजर हैं क्या। ठीक है, तो आपने जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेजर की यहाँ पर फोटो दी हुई है। ये फोटो आप देख सकते हैं कि सिंपल जनरल लेजर है जो हम घरों में यूज करते थे, पहले छोटे थे तब बाजार में मिलती थी 20-30 रुपए की, अब तो शायद काफ़ी महंगी हो गई है। सो नो प्रॉब्लम, आप उसे खरीद सकते हो, बहुत ही आसानी से मिल सकती है बाजार में कहीं पर भी। आप उसको खोल कर भी देख सकते हो कि उसके अंदर क्या क्या होते हैं, किस तरह से कौन सी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो आप उसकी बाहरी संरचना देख सकते हो, अंदर से कुछ जो मटेरियल्स हैं उसको निकाल कर देख सकते हो, लेकिन अंदर वो आंतरिक उसकी संरचना किस तरह से काम करती है वो हम इस लेक्चर के में जानेंगे। आप देख सकते हो कि लेजर लाइट भी अलग अलग आती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो लेजर लाइट की ग्रीन बीम है, यहाँ पर ब्लू बीम है और यहाँ पर रेड बीम है। तो ये किस तरह से प्राप्त की जाती हैं और ये किस तरह से उपयोग किया जाता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेजर क्या है और लेजर का पूरा नाम क्या है। लेजर कोई छोटा शब्द नहीं है, इसको एक बहुत ही बड़े नाम से सिंप्लीफाई किया गया है, इसको शॉर्ट किया गया है। तो जो लेजर का मेन होता है वो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि जो रेडिएशन के उत्सर्जन से उद्दीपन होता है इलेक्ट्रॉनों में, उसको जो आवर्धित करते हैं, लाइट का एम्प्लीफिकेशन होता है, उसी को जनरल फॉर्म में लेजर कहा गया है। हाँ, माना कि ये डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल है और याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आगे जैसे जैसे हम लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे तो इसकी डेफिनेशन और इजी होती रहेगी और आपको समझ में आती रहेगी। तो जनरल हम यहाँ पर केवल लेजर के फुल फॉर्म का ही यूज करते हैं, लेजर के फुल फॉर्म के बारे में ही जानते हैं, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में 1 या 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो इसका जनरली एल का मतलब होता है लाइट, एंड ए का मतलब होता है एम्प्लीफिकेशन, एस का मतलब होता है स्टिम्युलेटेड, ई का मतलब होता है इमिशन एंड आर का मतलब होता है रेडिएशन। यानी कि लेजर का जो फुल फॉर्म है वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ लेजर क्या है, लेजर की डेफिनेशन क्या है। हमने फुल फॉर्म तो देख ली, लेकिन शायद कि हमें इतना कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये स्टिम्युलेटेड क्या होता है, इमिशन क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन क्या होता है। तो जनरली डेफिनेशन हम देखेंगे कि जिससे कि हमें ये आसानी से पता चल जाए कि लेजर क्या होता है। तो लेजर इज ए डिवाइस दैट जनरेट्स लाइट बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्टिम्युलेटेड इमिशन, यानी कि लेजर एक ऐसा डिवाइस है जो स्टिम्युलेटेड इमिशन की मदद से लाइट को जनरेट करता है। अब बात आ गई स्टिम्युलेटेड इमिशन। ओके, अब स्टिम्युलेटेड इमिशन क्या होता है इस बारे में हम थोड़ा सा आगे जाकर डिस्कशन करेंगे। जनरली मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टिम्युलेटेड इमिशन का मतलब होता है कि जैसे हम जो भी हम पदार्थ मटेरियल वगैरह यूज करते हैं और जो भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन वगैरह होता है, रिएक्शन तो नहीं कह सकते, जो भी प्रोसेस होता है, उसके बाद जो बीम निकलती है, हमें जो मैन लेजर बीम मिलती है वो किस तरह से काम करती है। जो लेजर लाइट जो बीम जनरेट होती है उसी डिवाइस को वो
बीम जनरेट करने वाले डिवाइस को ही हम लेजर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं द एक्रोनिम लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं कि लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, जनरली हम बात करें तो एक टाइप का लाइट रेडिएशन ही होता है, लेकिन ये ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। बट जो हम बहुत ही हाई पावर की लेजर लाइट यूज करते हैं, लेजर यूज करते हैं, वो बहुत ही खतरनाक होती है, जिससे कि आजकल आप देख सकते हो कि फिल्मों में वगैरह देखा होगा, तो वो झूठी बातें नहीं है, रियल में ऐसा होता है कि बहुत ही हाई पावर की लेजर लाइट्स आती हैं, लेजर आती हैं, जिससे कि हम लकड़ी को, लोहे को और बहुत से हार्ड जो मटेरियल होते हैं उनको भी काट सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि आप कहीं बाजार में वगैरह गए हो तो आजकल बहुत सी ऐसी दुकानें होती हैं जो लेजर कटिंग मशीन का यूज करती हैं। जैसे विभिन्न, अगर आप कोई दुकान खोल रहे हैं तो दुकान के बाहर अगर कोई बोर्ड लगाना हो, नाम लिखना हो, तो जनरली हम मटेरियल का यूज करते हैं, लोहे का, स्टील का वगैरह यूज करते हैं। तो उसको एक आकार देने के लिए या फिर उसकी एक डिजाइन बनाने के लिए, उसका नाम लिखने के लिए हम लेजर का ही यूज करते हैं, लेजर कटिंग मशीन का यूज करते हैं। अगर आप लेजर कटिंग मशीन को देखना चाहते हैं तो आप अपनी आसपास की स्कूल की अटल टिंकरिंग लैब्स में जा सकते हैं, और ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, तो वहाँ पर विजिट करके आप देख सकते हैं कि लेजर कटिंग मशीन क्या होती है, उसको कैसे यूज करते हैं। ओके, देन हम बात करते हैं कि सेमीकंडक्टिंग लेजर आर मल्टी लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस, यानी कि जो सेमीकंडक्टिंग लेजर होते हैं वो मल्टी लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होते हैं। मल्टी लेयर क्या होते हैं, आप जैसा नाम से पता लगा सकते हो, मल्टी लेयर्स। ओके, मल्टी लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं दैट जनरेट्स अ कोहेरेंट बीम ऑफ मोनोक्रोमिक लाइट बाय लेजर एक्शन, यानी कि जो हम देख चुके हैं कि लेजर क्या होती हैं, तो लेजर के द्वारा जो एक वर्णी यानी मोनोक्रोमिक को बोलते हैं, एक वर्णी जो प्रकाश होता है, यानी कि उसकी आवृत्ति एक ही रहती है, फ्रीक्वेंसी एक ही रहती है, उस टाइप की लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। तो जो मोनोक्रोमेटिक लाइट की जो कोहेरेंट बीम होती है, कोहेरेंट यानी कि कला संबंध, यानी कि कोहेरेंट बीम का मतलब जो नीचे दिया हुआ है, द कोहेरेंट बीम रिजल्ट्स विच ऑल ऑफ द फोटोन्स आर इन फेज, यानी कि जितने भी फोटोन उत्सर्जित होते हैं, जितने भी फोटोन्स का इमिशन हो रहा है, वो सारे फोटोन एक ही कला में होते हैं। अब एक ही कला में किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी बात हम आगे चलकर करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि कोहेरेंस का मतलब होता है कि जितने भी फोटोन्स का इमिशन हो रहा है वो सारे एक ही फेज में होते हैं, यानी कि एक ही कला में होते हैं। यानी कि अगर हम जनरली बात करें तो सेमीकंडक्टिंग लेजर जो है वो मल्टी लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं, जो कि लेजर जो होती हैं, लेजर के द्वारा मोनोक्रोमेटिक लाइट जो प्रोड्यूस होती है वो उसको किस तरह से जनरेट, वो उसकी हम बात करते हैं। ओके, देन हम बात करते हैं कि a laser is a device that emits light through a process of optical amplification based on the stimulated emission of electromagnetic radiation, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्टिमुलेटेड इमिशन होता है। अब स्टिमुलेटेड क्या होता है, ठीक है ना, तो इसमें हम जनरल टर्म की बात करें कि बार बार स्टिमुलेटेड आ रहा है, लेजर के फुल फॉर्म में भी आता है, तो स्टिमुलेटेड होता क्या है, ठीक है ना। तो इसकी हम जनरल बात करें तो स्टिमुलेटेड एक एक्साइटिंग स्टेट होती है फोटॉन्स की या इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर सकते हैं। उसकी जो एक्साइटिंग स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट होती है, उसी को हम स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं। जो जब कोई भी फोटोन या इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में आकर उत्सर्जित होता है तो उसको हम जनरली स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्टिमुलेटेड इमिशन है जो कि ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन करता है, यानी कि प्रकाश का प्रवर्धन करता है, उसको जो मतलब आप मान सकते हो कि उसकी पावर बहुत ही कम होती है, लेकिन जो ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन के द्वारा उसकी पावर बहुत ही तेज हो जाती है। जनरली हम लाइट की बात करते हैं तो उसकी पावर बहुत ही कम होती है, लेकिन लेजर लाइट की पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जनरली ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन का मतलब यही है कि प्रकाशीय प्रवर्धन, यानी कि उसकी क्षमता में
वृद्धि हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस पूरा होता है उसके ये प्रोसेस पूरा होने के बाद जो लाइट इमिट होती है, ओके, लाइट हमें जो मिलती है उसी को हम लेजर बोलते हैं। ओके, देन हम बात करते हैं कि लेजर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ लाइट बिकॉज दे इमिट लाइट कोहेरेंटली। यानी कि जो हम देखते हैं कि जनरली बल्ब, ट्यूबलाइट वगैरह होती हैं वो भी एक लाइट सोर्स ही है, उससे भी लाइट ही जनरेट होती है। लेकिन ये लेजर बाकी सब लाइट सोर्स से डिफरेंट है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन और फोटोन या फिर लाइट को जो इमिट करती हैं वो कोहेरेंटली होती है, यानी कि कला संबंध होती हैं। उसमें सारे जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही कला में उत्सर्जित होते हैं, इमिट होते हैं। बाकी जो लाइट सोर्सेज होते हैं उसमें विभिन्न फोटोन या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग कला में अलग अलग फेज में इमिट होते हैं, जिससे कि उसकी पावर कम हो जाती है। लेकिन जो लेजर है उसमें सारे जितने भी फोटोन है वो एक ही कला में होते हैं, जिससे कि उसकी ताकत बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल की सहायता से देखें तो हम अगर 2 बॉल्स हैं हमारे पास, ठीक है, हम एक बॉल को फेंकते हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी उसकी पावर कम होती है। दूसरी को फेंकते हैं तो उसकी भी पावर कम होती है, यानी कि दोनों को अलग अलग फेंकते हैं तो दोनों की पावर कम होती है। लेकिन फेंक कर हम दोनों को एक साथ टक्कर करवाए तो उसकी ताकत बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो यही सिंपल सा सिद्धांत यहाँ पर भी काम करता है कि अगर हम एक एक फोटोन को अलग अलग कला में अलग अलग तरीके से भेजें तो उसकी पावर कम होती है। लेकिन सारे जितने भी फोटोन्स हैं उनको एक ही कला में एक साथ भेजें तो उनकी ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही सिंपल सा मतलब होता है लेजर का, जो कि उसको बाकी लाइट सोर्सेज से अलग बनाती है। ओके, देन हम बात करते हैं कि स्पेशल कोहेरेंस अलाउ अ लेजर टू बी फोकस्ड टू अ टाइट स्पॉट इनेबलिंग एप्लीकेशंस लाइक लेजर कटिंग एंड लिथोग्राफी। यानी कि जो स्पेशल कोहेरेंस है जो कि कोहेरेंस का एक टाइप है। कोहेरेंस 2 टाइप के होते हैं, एक स्पेशल और एक होता है टेम्पोरल। ओके, तो यहाँ पर जो स्पेशल कोहेरेंस है वो लेजर को इस तरह से फोकस करने में अलाउ करता है कि वो बहुत ही दूरी पर जाकर एक धब्बे के रूप में हमें दिखाई देती है, एक स्पॉट हमें दिखाई देता है जिसकी ताकत बहुत ही ज़्यादा होती है। और उसी ताकत का हम यूज करते हैं लेजर कटिंग मशीन में। यानी कि मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि बहुत सी जो चीज़ें हैं उसमें लेजर कटिंग मशीन का यूज होता है। तो जो उसकी स्पॉट की ताकत बहुत ही ज़्यादा होती है तो उसको हम किसी भी मटेरियल पर अगर फोकस करवाए तो वो इतनी ताकत रखती है कि उस मटेरियल को काट सकती है। तो इसका जनरली हम यूज करते हैं लेजर कटिंग में और लिथोग्राफी में हम इसका यूज करते हैं। इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और शक्तिशाली चीज़ है और बहुत ही काम का डिवाइस है। तो इसके बारे में मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस चैप्टर के अलावा और भी इसके बारे में जानने की कोशिश करें। ओके, देन हम बात करते हैं कि स्पेशल कोहेरेंट आल्सो अलाउज अ बीम टू स्टे नैरो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड इनेबलिंग एप्लीकेशन सच एज लेजर पॉइंटर। यानी कि जो स्पेशल कोहेरेंस है, यानी कि हम बात करें कि जो कला संबंधता का इसका गुण है वो लेजर को इस तरह से अलाउ करता है कि वो बहुत ही छोटी सी या फिर हम कहें कि एक बीम के रूप में जाती है। जनरली हम एक बल्ब की बात करते हैं तो उसका प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, जबकि लेजर में ऐसा नहीं होता है। लेजर में एक हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है और वो बहुत ही दूर तक जाती है। जनरली अगर हम बात करें कि हमारे पास एक कोई भी चीज़ है, ठीक है, मान लो बहुत सारी रेत है, अगर रेत को हम बहुत जगह पूरे एरिया में बिखेर दे तो वो बहुत ही कम एरिया में हमें प्राप्त होगी। जबकि अगर हम उसको एक लाइन से बिछाते चले जाए तो हमें बहुत ही लंबी लाइन प्राप्त होगी। इसी तरह हम एक लेजर को या फिर लेजर की जो लाइट होती है उसको हम एक रेत की तरह मान सकते हैं, जिससे अगर रेत को हम ऐसे बिखेर दे यहाँ वहाँ तो वो फैल जाती हैं और बहुत ही कम एरिया में वो ट्रेवल करती हैं। लेकिन लेजर का एक गुण होता है, कोहेरेंस का गुण होता है, जिसके कारण जो लाइट होती हैं वो कला संबद्धता के साथ एक सीधी रेखा बनाती हैं और एक सीधी रेखा में ट्रेवल करती हैं, जिससे कि यह एक लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा दूरी तक जा सकती हैं। कुछ लेजर्स तो होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर्स दूर तक ट्रेवल कर सकती हैं बिना किसी बाधा के। और एक
सीधी रेखा में। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है और आगे इसका बहुत ही यूज होगा, तो हम देखेंगे आगे। ओके, नाउ हम बात करते हैं लेजर कैन आल्सो हैव हाई टेम्पोरल कोहेरेंस which allows them to have a very narrow spectrum. Example, they only emit the single color of light. यानी कि मैंने आपको बताया कि कोहेरेंस कितने टाइप के, 2 टाइप के होते हैं, स्पेशल एंड टेम्पोरल। ठीक है, तो स्पेशल के तो हम गुण देख चुके हैं कि वो उसको एक नैरो लेन में डालते हैं जिसके कारण वो लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। लेकिन जो दूसरा इसका टाइप है टेम्पोरल कोहेरेंस, वो इसको इस तरह से अलाउ करता है कि वो बहुत ही छोटा स्पेक्ट्रम हमें देता है, एक छोटा स्पेक्ट्रम देता है, जिससे कि आप एग्जाम्पल की सहायता से देखें तो आप देख सकते हो कि जो दृश्य प्रकाश होता है, ओके, विजिबल लाइट होती है, उसका स्पेक्ट्रम होता है लगभग 400 से 700 नैनोमीटर तक। ठीक है ना, तो उसके अगर हम 400 से 700 नैनोमीटर तक अगर बहुत ही लाइट की जो स्पेक्ट्रम होगा वो अलग अलग होगा, तो हमें भी अलग अलग लाइट दिखाई देगी। जैसे कि अगर कम है तो आपने देखा होगा कि विबग्योर होता है, तो अलग अलग हमें लाइट दिखाई देगी। लेकिन अगर उस लाइट को हम उस फ्रीक्वेंसी को या फिर उस आवृत्ति को, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, उस तरंग दैर्ध्य को अगर हम एक छोटे से पैमाने पर ले, बहुत ही एक छोटी सी रेंज में ले, पैमाना नहीं सॉरी रेंज, अगर छोटी सी रेंज में ले तो हमें केवल एक ही लाइट दिखाई देगी। तो ये जो टेम्पोरल कोहेरेंस की जो प्रॉपर्टी है वो लाइट का बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम देता है, यानी कि बहुत ही कम रेंज में स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। उसका जो रेंज होती है वो बहुत ही छोटी होती है, तो जिसके कारण हमें एक ही कलर की लाइट मिलती है, यानी कि इमिट अ सिंगल कलर ऑफ लाइट, यानी कि एक ही कलर की लाइट मिलती है, या फिर हम सिंपल एक शब्द में कहे तो मोनोक्रोमेटिक लाइट मिलती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा है कि अगर हम रेड कलर की लाइट बनाते हैं तो हम उसको सेट करते हैं उसकी तरंग दैर्ध्य के हिसाब से, तो हमें केवल रेड कलर की लाइट मिलेगी। अगर इसको ब्लू के हिसाब से बनाते हैं तो ब्लू कलर की लाइट मिलेगी, और उसको ग्रीन के हिसाब से बनाते हैं तो ग्रीन कलर की लाइट मिलेगी। लेकिन अगर हम जनरली दूसरी लाइट की बात करें तो जैसे जैसे उनका जो ताप बढ़ाते रहेंगे तो उसकी रेडिएशन में भी वृद्धि होती रहेगी और उसकी तरंग दैर्ध्य भी चेंज होती रहेगी, जिससे हमें पहले कुछ और कलर की लाइट मिलेगी, बाद में कुछ और कलर की लाइट मिलेगी, तो इस तरह से चेंजेस होते रहेंगे। तो लेजर का ये एक बहुत ही प्रभावी गुण है कि हम इसमें जो पहले फिक्स कर देंगे उसी कलर की हमें लाइट मिलेगी। टेम्पोरल कोहेरेंस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस पल्स ऑफ लाइट एज शॉर्ट एज ऑफ फेमटोसेकंड, यानी कि जो टेम्पोरल कोहेरेंस का जो गुण है वो फेमटोसेकंड में लाइट की पल्सेज को प्रोड्यूस कर सकता है। फेमटोसेकंड क्या होती है, यानी कि फेमटो का आपने सुना होगा, फर्मी जिसे हम बोलते हैं, जो कि होती है लगभग 10 की पावर -15 या ऐसा कुछ होता है। ठीक है ना, तो उस सेकंड में ये लाइट की पल्सेज को प्रोड्यूस करती है। ओके, देन हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर, यानी कि लेजर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लेजर के जो गुण हैं वो क्या हैं। तो हम बात करते हैं, सो लेजर इज हाईली कोहेरेंट, यानी कि एक बहुत ही कला संबंध है। इसमें जो फोटोन उत्सर्जित होते हैं वो एक कला संबंध होते हैं, जिसके कारण ये बहुत ही यूजफुल होती है। हाईली डायरेक्शनल, यानी कि ये एक ही दिशा में ट्रेवल करती हैं, आप जिस दिशा में इसको छोड़ोगे उसी दिशा में वो लगातार हजारों मीटर तक, किलोमीटर तक वो ट्रेवल करती रहेगी जब तक उसकी पावर खत्म नहीं हो जाती। हाईली मोनोक्रोमेटिक, यानी कि यह एक वर्णी प्रकाश होता है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी एक ही रहती है। ओके, ट्रेवल्स अ लॉन्गर डिस्टेंस, यानी कि ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये किलोमीटर तक की, कई किलोमीटर तक की लाइट डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता है। इट इज आल्सो एन ऑसिलेटरी बीम। अब ऑसिलेटरी बीम क्या होता है, यानी कि ऑसिलेटरी यानी सिंपल हम देखते हैं कि अनुनाद होता है इस तरह से, तो इसमें कुछ अनुनाद भी होते हैं, तो इसको जनरली भाषा में ऑसिलेटर बीम भी कहा जाता है। अब मज़ेदार फैक्ट ये है कि लेजर का जो, लेजर नाम तो बाद में पड़ा, लेकिन लेजर का जो पहले नाम था वो नाम था लोजर। ओके, अब लोजर क्या होता है, लोजर का मतलब क्या होता है, तो बस लेजर में हम क्या, एक का जो मेन होता है
ठीक है, उस वो होता है एम्पलीफिकेशन। अब लेजर में ए की जगह ओ आ गया, तो ओ का मतलब होता है ऑसिलेशन, यानी कि जो पूरा नाम है वो है लाइट ऑसिलेशंस थ्रू स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि जो अनुनाद के द्वारा जो लाइट का इमिशन होता था तो उसे ही हम लेजर कहते थे, लेकिन बाद में कुछ चेंजेज हुए, उसका लाइट का एम्पलीफिकेशन होने लगा, देन हम उसे लेजर के नाम से जानने लगे। ओके, देन हम बात करते हैं नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टिम्युलेटेड इमिशन एंड द टू टाइप्स ऑफ कोहेरेंसी यूज्ड अबव, यानी कि क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली स्टिम्युलेटेड इमिशन क्या होता है। ओके, तो जनरली मैं आपको डेफिनेशन और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन इसके बारे में हम पूरा एक बाय एक समझें, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि स्टिम्युलेटेड इमिशन क्या होता है, ये किस तरह से होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन एक अवस्था से एक्साइटिंग जो जीरो लेवल होता है, ग्राउंड लेवल होता है, उससे किस तरह से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, किस तरह से उसका उत्सर्जन होता है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। एंड देन टू टाइप्स ऑफ कोहेरेंसी के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि टेम्पोरल कोहेरेंसी और स्पेशल कोहेरेंसी, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी ले चुके हैं कि इसका उपयोग हम लेजर में किस तरह से करते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें वास्तव में होती क्या हैं उसके बारे में हम विस्तार से हम आने वाले लेसन्स में हम बात करेंगे। तो आज का लेसन काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे स्टिम्युलेटेड इमिशन क्या होता है, ये किस तरह से प्रोसेस करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके फॉर्मूले को व्युत्पन्न करेंगे, एंड टू टाइप्स ऑफ कोहेरेंसी के बारे में जानेंगे, एंड अदर लेजर टाइप्स ऑफ लेजर के टाइप्स के बारे में, हीलियम नियॉन लेजर, रूबी लेजर, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर बताएं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो को हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। थैंक यू।